हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अभी तक आपने अलग अलग टाइप के जर्नल एंट्रीज देख ली। अब बारी है एडजस्टमेंट एंट्रीज देखने की, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, अभी तक हमने अलग अलग टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए और अब ये वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं बच्चों? ये वो होती हैं जो हम ईयर एंड पे पास करते हैं, दैट इज ऑन 31 मार्च। हमारी जब बुक्स क्लोज हो रही होती है तब हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, बुक्स क्लोज करने से पहले, ताकि हमारा प्रॉफिट करेक्ट आए, सही तरीके से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो भी एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट आए। इसलिए ये सारी एंड में एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की जाती हैं। तो हमने देखा था कि हम कुछ क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। आपको याद होगा जब हमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सीखी थी, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे पास करते हैं, और ये सारी, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस टाइप की सारी एंट्रीज सीखी थी, प्रीपेड, एडवांस्ड, आउटस्टैंडिंग वाली एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपने सीखा था। ठीक, तो चलो अब जरा ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं और तब हमको ये कुछ एंट्रीज ईयर एंड पे पास करनी है। क्या क्या है? पहली है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। मतलब हमारा इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो चुका है, हम अर्न कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला है, मतलब मिलना बाकी है। और इस टाइप के इंटरेस्ट जो ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रूड इंटरेस्ट। और हमने क्या देखा है कि अक्रूड इंटरेस्ट क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट हमारा असेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में हमें वो मिलने वाला है। ठीक है, उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है, तो एक एंट्री क्या हो जाएगी कि आप इंटरेस्ट को रिकग्नाइज कर लो, कि आप इनकम रिकग्नाइज कर लो। इनकम को रिकग्नाइज करते हो तो क्या करते हो? क्रेडिट। तो डेबिट आपका क्या हो जाएगा? टू इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। क्रेडिट आपका हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा? आपका अक्रूड इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उतना अभी ड्यू हो गया है लेकिन पैसा लेना बाकी है। देखो, अगर सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होता तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आपकी इंटरेस्ट की इनकम हुई। लेकिन यहाँ पे बच्चों कैश नहीं मिल रहा, यहाँ पे हमें पेमेंट अभी नहीं मिला, हमको मिलना बाकी है, तो इसलिए अभी हम उसको एज असेट दिखा देते हैं कि अक्रूड इनकम, ये अक्रू हो चुकी है बट अभी हमको मिली नहीं है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आपकी यहाँ पे देखो एंट्री क्या हो जाएगी। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे बच्चों, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, आपने इनकम भी रिकग्नाइज कर लिया और आपने अपना असेट भी रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि अभी आपको पैसा मिला नहीं है। इनकम हो गई है लेकिन पैसा मिलना बाकी है। कितना? 10,000। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ ₹50,000। सैलरी ड्यू हो गई है, मैंने अपना बेनिफिट उठा लिया है, मैंने एम्प्लॉयज से काम करवा लिया, उनकी सैलरीज ड्यू हो गई है ईयर एंड पे 50,000 रुपये, लेकिन मैंने अभी पे नहीं करी हैं, मतलब वो मेरे सर पे बोझ बन के, लाइबिलिटी बन के बैठी हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है बच्चों? बहुत सिंपल है, आपको पता है। सबसे पहले खर्चा ड्यू हो गया है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर इनकम ड्यू हुई है, खर्चा ड्यू हो गया, जो ड्यू हो गया है अभी रिकॉर्ड कर लो, तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो खर्चा हम तुरंत क्या कर देंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट, हम डेबिट कर देंगे अपना सैलरी अकाउंट को, हमारा खर्चा हो गया है। टू, अब क्रेडिट क्या करोगे? आपने पे किया होता तो टू कैश कर देते, लेकिन पे नहीं किया है, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, वो ड्यू है, अभी आपने पेमेंट नहीं किया, सर पे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, कितना बच्चों? 50,000।
क्लियर है? ये वाली जर्नल एंट्री क्लियर है? चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, हमने जो रेंट पे कर दिया था इस साल, उसमें से 5,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो जब आपने रेंट पे किया, आपने क्या एंट्री की होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जब आपने रेंट पे किया था तब। लेकिन हमें पता चला कि भाई 5,000 रुपये तो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, मतलब हमने अभी एडवांस में पे कर दिया है, मतलब ये प्रीपेड है, इसका फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने अभी पेमेंट कर दिया लेकिन फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा, मतलब प्रीपेड रेंट मेरा क्या हो गया बच्चों? असेट। असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो आपको पता है कि आपको डेबिट क्या करना है? प्रीपेड रेंट। ठीक है, अब आपने रेंट खर्चा ज़्यादा से बुक कर दिया है, 5,000 इस साल का था ही नहीं, लेकिन आपने टोटल जो जब पेमेंट किया तब रेंट अकाउंट डेबिट करके पूरा खर्चा बुक कर दिया, तो उतने से खर्चा आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि इस साल का नहीं है। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि इस साल का जो हमारा एक्सपेंस है जो ड्यू हो गया है वो आप तुरंत रिकॉर्ड कर लो, बट ये हमारा इस साल का है ही नहीं, तो हमको रिकॉर्ड नहीं करना है इसको। इस साल का हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसको ख़त्म करने के लिए, ये डेबिट किया है तो इसको हम क्या कर देंगे? उतने से कम करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब आपकी एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये आपका असेट है, और 2 करोगे आप रेंट अकाउंट, उतने से आपने अपना खर्चा जो ज़्यादा बुक किया है उसको उतने से कम करना है क्योंकि वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उतने से रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ये हो गया आपका थर्ड। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1 लाख। तो 1 लाख का फर्नीचर था बच्चों, उस पर हमें 10% का डेप्रीसिएशन लगाना है, मतलब 10% से फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आ गई। और डेप्रीसिएशन क्या है हमारा? डेप्रीसिएशन है हमारा खर्चा, और खर्चा जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो आप क्या कर दोगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या करोगे? किसकी वैल्यू को गिरा रहे हो? फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है उतने से, असेट की वैल्यू गिर रही है, और असेट की वैल्यू अगर गिरती है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब अमाउंट क्या लिखोगे? 1 लाख पे 10% हमारा डेप्रीसिएशन लगा है, मतलब कितना हो गया? 10,000 का आपका डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 से। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखें हम क्या बोल रहे हैं। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। देखो ये देख चुके हो इस टाइप का आप कि हम गुड्स यूज का, हमारे जो गुड्स हैं जो जिस पे हमारा बिजनेस डील कर रहा है, उन्हीं गुड्स को हमने यूज किया फर्नीचर बनाने में। ठीक है, सेल्स प्राइस है 5,000, कॉस्ट है 4,000। तो बच्चों आप देख चुके हो कि हमारे लिए सेल्स प्राइस रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है गुड्स का हम उसी को यूज करके फर्नीचर बना रहे हैं। तो आपका असेट क्रिएट हो रहा है, असेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? डेबिट असेट को, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट किसको करोगे? आपका स्टॉक कम हो रहा है, आपके जो परचेजेस थे वो कम हो रहे हैं, तो आप क्रेडिट कर दोगे टू परचेजेस को। ठीक है, कितना था बच्चों? कॉस्ट कितना है? 4,000 के कॉस्ट ऑफ गुड्स आप यूज कर रहे हो ये फर्नीचर बनाने के लिए। सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेल्स नहीं हो रहा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। तो बच्चों हमें कमीशन मिला टोटल 20,000 का बाय चेक, मतलब बैंक में पैसा आया, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, मतलब 10,000 रुपए तो इस साल का था, जो कमीशन था वो मेरी इनकम है, लेकिन 10,000 का मेरा एडवांस में रिसीव हुआ। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो जाएगी?
बैंक में कितना पैसा आया टोटल, पहले तो वो देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया, 20,000, ठीक है। 2 इनकम कितनी हुई बच्चों, कितना कमीशन, 2 कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, कितना बच्चों, 10,000। तो ये तो मेरी इनकम हो गई, इसको मैंने अपना रेवेन्यू बढ़ता है, मेरा इनकम बढ़ता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ। और मुझे एडवांस में मिल गया, अभी मैंने सर्विसेज दी नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, मैंने अर्न नहीं किया, ये मेरी क्या हो गई, अनअर्नड इनकम। मैंने अर्न नहीं किया, मुझे उसका एडवांस मिला है, लेकिन मुझे उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करना, सर्विसेज देना अभी बाकी है। मतलब मेरे सर पे ये क्या आ गया, बोझ आ गया एडवांस, कि मुझे अब इसके लिए मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बोझ क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप इसको क्या दिखा दोगे, 2 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये आपका लायबिलिटी अकाउंट बन जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना, 10,000 से, ठीक है। तो आपने एक चीज क्या देखी, देखो यहां जरा, आपका जो ये अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आपका असेट है, आपकी जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है ये आपकी लायबिलिटी है, सर पे बोझ है। प्रीपेड रेंट आपने अभी एडवांस में दे दिया, ये आपका असेट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमको एडवांस में कमीशन मिल गया, अनअर्नड इनकम है, ये मेरी लायबिलिटी है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। जनरली हमको बहुत कंफ्यूजन होता है, बट लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जरा, चलो अब नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹8,000, ठीक है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या डिफरेंस है। कैपिटल मैंने उधार एक तरीके से प्रोप्राइटर पे लिया है, एक तरीके से लोन लिया है, तो उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लोन पे इंटरेस्ट दे रही हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा क्या हो जाता है, एक्सपेंस, ठीक है। तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे बच्चों, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ठीक है। और 2 हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एडजस्ट किससे करते हैं, प्लस या माइनस किससे करते हैं, इससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि इतनी की हम लोग को जो उधारी देनी है प्लस उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उतने से मेरा कैपिटल अकाउंट और बढ़ा देंगे, 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इतना मुझे प्रोप्राइटर को और देना है। अमाउंट कितना है बच्चों, 8,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8,000, क्लियर है इतना। अब लास्ट एंट्री देख लो जरा इसकी, क्या बोल रहा है वो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,500, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की हमने, क्योंकि प्रोप्राइटर ने हमसे कुछ ड्राइंग्स ली थी, हमने एक तरीके से उनको, अब हमने उनको एक तरीके से लोन दिया ड्राइंग्स के रूप में, और उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट ये वाली क्या हो गई, ये हो गई हमारी इनकम, ठीक है, ये हो गई हमारी इनकम। तो बच्चों आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और डेबिट क्या होगा, हम किससे एडजस्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट से, उतने से आपका कैपिटल अकाउंट को आप कम करोगे, इसलिए कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, इतने से हमारी उधारी कम हो रही है। अब जरा फिगर देखो कितना है, 1500 का, चलो तो 1500 आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। तो बच्चों देखो ये हमारा हो गया एडजस्टमेंट एंट्री वाला एक क्वेश्चन,
कि हम ईयर एंड पे कौन कौन सी एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ बिना हेजिटेशन के पूछिए। ये सारे हमारे 8 एंट्रीज हो गई इस क्वेश्चन की। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमने सारे अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट एंट्रीज कवर कर ली। तो आई होप आपको अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, प्रीपेड और हमारी जो अनअर्न्ड, जो एडवांस में रिसीव हो गई है इनकम, इन सब में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको सबके मैंने एग्जाम्पल देख के लॉजिकली समझाया है कि क्यों क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए